हेलो बेटा, नमस्कार। देखिए, आपका रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरह से होगा बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर बेटा यहाँ दे लिखा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और यहाँ पर x माइनस वन इज अ फैक्टर, यानी कि ये पी एक्स का मतलब, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पी एक्स होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या होगा, होनी चाहिए, ज़ीरो है। तब आप के की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, देयर फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, वन, यानी पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पर x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू वन यहाँ पर पुट करें हम जहाँ जहाँ x है, और पुट करने पर k की वैल्यू क्या निकलेगी, ज़ीरो। वो सॉरी, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या किया, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पुट कीजिएगा तो वन स्क्वायर प्लस वन और प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ये होगा बेटा टू, यानी वन प्लस वन, टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, और के की वैल्यू जो होगी बेटा वहाँ यहाँ वो होगी माइनस टू। तो के की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ माइनस टू। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा आप, सेकंड पार्ट इसका है बेटा पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए बेटा, तो यहाँ पर भी कंडीशन तो वही होगी बेटा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके लिए भी x माइनस वन इज अ फैक्टर है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी बेटा। यहाँ पर क्या होगी, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बेटा वन। ठीक है, तो यहाँ पुट कीजिएगा, यानी कि टू, यहाँ वन का स्क्वायर प्लस के, यहाँ वन, और ये रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ बेटा ये हो जाएगा टू प्लस के और प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो के की वैल्यू निकलेगी बेटा, ये दोनों उधर जाएंगे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, ये आपका टू हो गया और ये भी आपका रूट टू हो गया। तो अब जब के की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो टू प्लस रूट टू। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा, तो इसमें भी वही कंडीशन है, यानी कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है। तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर जो पी एक्स होगा बेटा वो क्या है बेटा, ज़ीरो है, गिवन दैट है एक तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा के एक्स स्क्वायर, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका रूट टू एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो के, यहाँ वन आ गया बेटा स्क्वायर, ये माइनस ये आपका रूट टू और ये वन हो गया और ये प्लस वन हुआ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर होगा बेटा के माइनस रूट टू और प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखो के की वैल्यू जब आप निकालेंगे बेटा तो के इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो प्लस का हो जाएगा, उधर ये माइनस का, तो आपका ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये वैल्यू बेटा आपका के की वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से बेटा इसका लास्ट पार्ट देखिए, ये इसमें भी वही कंडीशन है बेटा, यानी कि यहाँ पर पी एक्स जो है वो आपका बराबर क्या है, ज़ीरो, और गिवन दैट है x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पुट कीजिएगा तो p, यानी कि यहाँ पर सॉरी इस इक्वेशन को लिख देते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस का के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब के इसकी वैल्यू वन का स्क्वायर माइनस थ्री और ये हो गया वन का,
और ये k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया बेटा k माइनस 3 और ये प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा ये हो गया हमारा 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आया बेटा वो आपका हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू जो आएगी वो 3/2, ये हमारा k की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज। तो बेटा ये है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करना। कैसे, इसको हम बताना चाहेंगे आपको कि ये एक तरह से क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा a और c जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और प्लस माइनस करने के बाद हमें b के इक्वल लाना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है 12 इंटू 1, यानी कि 12 इंटू 1 12 हो गया। 12 के ऐसे फैक्टर करें हम कि हमारा 7 आना चाहिए, है ना। तो 12 के जब फैक्टर करेंगे हम, मान लीजिएगा ये 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 हुआ, और 12 के फैक्टर किए तो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हुआ। और जब हम इसके फैक्टराइज यानी कि 4 इंटू 3 हुआ तो आपका क्या हो गया 12 हुआ बेटा ये। तो यानी कि 4 प्लस 3 यदि हम करें तो क्या हो गया 7। हमने प्लस किया तो 7 आया और इधर मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किस तरह से लिखा 12x² माइनस, और यहाँ पर बेटा जो आपका रहेगा, देखो ब्रैकेट लगा लो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको माइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर 4 प्लस 3 तो 7 की जगह हमने क्या लिखा 4, या x की जगह x लगा दिया, प्लस यहाँ पर 3x आ गया और ये आ गया प्लस का 1। अब यहाँ पर हमने देखो 12x² माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो 4x माइनस 3x और प्लस का 1। यहाँ बेटा हमने पेयर बना दिए, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। अब यहाँ से कॉमन क्या हुआ, तो कॉमन बेटा यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x और यहाँ हमारा बचेगा बेटा 3x माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर 1 लेंगे हम। यहाँ पर हो गया बेटा हमारा ये 3x और माइनस प्लस माइनस, है ना। अब इन दोनों के अंदर हमने देखा क्या कॉमन है, ये वाला नंबर कॉमन है, ये वाला। तो इस नंबर को हमने लिया 3x माइनस 1, और जो रिमाइंडर हुआ एक तरह से बच गया जो, वो 4x माइनस 1। तो ये इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका हम बताते हैं आपको सेकंड पार्ट। देखो बेटा यहाँ 2 इंटू 3, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आ गया 6। अब 6 के फैक्टर करो 7 तो आएगा ही नहीं, तो लेकिन आएगा बेटा। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आएगा, और 6 प्लस 1 हमारा क्या होगा बेटा 7 आएगा ना। इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा देखो 2x² प्लस, देखो यहाँ प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, तो आपने लगा दिया यहाँ पर 6x और प्लस x प्लस 3। यहाँ पर देखो इसका और इसका पेयर, यहाँ से देखिए क्या कॉमन हुआ, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया बेटा। यहाँ बचा आपका x प्लस 3 और प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो x प्लस 3। यहाँ से हमने देखो यहाँ से और यहाँ से क्या ले लिया बेटा x प्लस 3, और जो हमारा बच गया वो बचा बेटा 2x प्लस 1। तो इसका ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं बेटा थर्ड पार्ट। देखिए बेटा यहाँ 6 इंटू 6 36 होगा, यानी कि 6 इंटू 6 आपका हो गया 36। 36 के फैक्टर करो 5 आ जाए, तो बेटा देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 इंटू 4 36, और 9 माइनस 4 5, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। तो हमने क्या किया बेटा यहाँ पर हमने लिखा बेटा 6x² प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 6। यहाँ से बेटा क्या कॉमन हो गया, यहाँ से हमारा 3x कॉमन हो गया। यहाँ बचा बेटा 2x प्लस 3, यहाँ से माइनस क्या कॉमन हुआ 2,
और यहाँ बेटा बचा 2x माइनस माइनस प्लस का 3। यहाँ से क्या देखो ये बचा आपका 2x प्लस 3 सेम हो गया। देखो बेटा ये चीज़ याद रखना है कि ये और ये नंबर हमेशा सेम आना चाहिए। यदि ये सेम नहीं आया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये गलत, है ना। 2x प्लस 3 और जो बच गया वो क्या बचा बेटा 3x माइनस 2। इस तरह से ये बेटा कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए किस तरह से होगा। देखिए बेटा किस तरह से होगा 4 3 ज़ा 12, तो 12 के फैक्टर करो क्या आएगा 1, तो 4 माइनस 3 इस तरह से कर दो उसको, तो 3x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो आप, तो यानी कि 4x माइनस 3x और ये माइनस का 4, राइट। तो यहाँ से आपने क्या किया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। अब यहाँ से देखो पेयर बना दिए, तो यहाँ से बेटा आपको क्या कॉमन हुआ, यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ बच गया बेटा 3x माइनस 4 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ बचा 1 और ये हो गया बेटा 3x माइनस 4। अब यहाँ से क्या कॉमन है बेटा आपका, देखो 3x ये कॉमन ये सेम आ गया तो लिखेंगे 3x माइनस 4 और यहाँ बच जाएगा बेटा x प्लस 1। इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो बेटा कोई भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, और आप बेटा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद बेटा।